नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पॉक्सो पॉक्सो अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल असॉल्टमेंट एक्ट 2012 यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में क्यों बना, कहाँ आवश्यकता पड़ी। उससे पहले भी तो एक्ट थे, लेकिन जब एक निर्भया कांड हुआ, निर्भया रेप हत्याकांड हुआ, उसके बाद में देश में बहुत बड़ा हंगामा हुआ और एक मांग उठी पब्लिक की कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए अलग से डिमांड हो। कानून को इकट्ठा किया गया, लॉ फॉर्म को इकट्ठा किया गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया नीचे इसी सलाह मशवरा किया गया। जितने भी लीगल लॉयर्स थे, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस के, उनकी राय मशवरा करके इस कानून की स्थापना की गई ताकि भविष्य में ऐसा अपराध बालकों के खिलाफ। बालक का मतलब यहाँ लड़का लड़की नहीं, जो 18 साल से कम उम्र, यानी इस अधिनियम को बनाया गया और बालक को डिफाइन किया गया है धारा 2 यानी सेक्शन 2 पॉक्सो की धारा में। बालक कौन माना जाएगा? जिसने 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं की, 18 साल से कम उम्र का होगा वो बालक की श्रेणी में आएगा। चाहे लड़का है चाहे लड़की है, यहाँ लिंग का बात नहीं है, लिंग भेद की बात नहीं है, लड़का लड़की होना चाहिए, बालक होना चाहिए। तो सबसे पहले जो कठोर सेक्शन बनी है 3 और 4, ठीक है। तो 3 में क्या है हम पढ़ेंगे आज, सेक्शन 3, और इसका पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 4 दंड। सेक्शन 3 में तो बताया गया है कि प्रोवेशन लैंगिक हमला, इसको डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से हमले बालकों पर, लैंगिक हमले, वो प्रोवेशन माने जाएंगे। यानी प्रोवेशन का मतलब इंटर, अंदर घुसना, वो माना जाएगा। तो सेक्शन 3 में इसको डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है कि कौन कौन से आदमियों के द्वारा, किसी व्यक्तियों के द्वारा किया गया अपराध, ये सेक्शन 3 में प्रोवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसमें क ख ग 4 रूपों में इसको डिफाइन किया गया है कि ऐसा अगर कोई कृत्य करता है तो वो प्रोवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अब प्रोवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा तो कौन कौन से ऐसे 4 भागों में विभाजित किया गया, ABCD यानी क ख ग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क, कि कोई व्यक्ति लैंगिक हमला करता यदि वह, कोई व्यक्ति, यहाँ ना तो पुरुष है ना लेडीज है, यहाँ जेंडर नहीं बताएगा, कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, औरत भी हो सकती है और मर्द भी हो सकता है। बालक के साथ अगर ऐसे कोई छेड़खानी करता है तो वो व्यक्ति, एनी पर्सन, इसको समझ लेना चाहिए कि वो पुरुषों के लिए नहीं है। इसमें औरतों के खिलाफ भी पॉक्सो का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है अगर वो किसी बालक के साथ 18 वर्ष से कम है, ठीक है। तो क्या होता है, एनी पर्सन अपना पेनिस, या मर्द है, पेनिस किसी के पास, पेनिस यानी लिंग, किसी भी सीमा तक, किसी भी सीमा तक, पूर्ण प्रवेश तक नहीं, किसी भी सीमा तक किसी बालक के योनि या बालक के दोस्त के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है, बालक के योनि, मुंह में मूत्र मार्ग या गुदाओं में प्रवेश करता है या बालक से इन अन्य किसी से करवाता है। यानी इसको डिफाइन किया गया है, इसको शॉर्ट में सुनना, बालक के योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपना लिंग प्रवेशन करवाता है या अन्य किसी से करवाता है तो वो लैंगिक प्रवेशन, लैंगिक हमला की श्रेणी में आएगा, ठीक है। अब सेकंड ख में क्या लिखा है, किसी वस्तु, अब लिंग का तो केवल आ गया, लिंग का तो मर्द है उसके लिए। अब ख में दिया किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग, शरीर के किसी ऐसे भाग को, हाथ से, पैर से या वस्तु से, लकड़ी से, कोई भी, यानी किसी ऐसे भाग
आपको जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मुंह, गुद्दा, मूत्र मार्ग में प्रवेश करवाएगा। चाहे अंगुली डालो, चाहे पैर की अंगुली डालो, चाहे पेड़ डालो, चाहे लकड़ी, कोई भी वस्तु, यहाँ कोई भी वस्तु देखिए, किसी वस्तु, एनीथिंग, अगर वो प्रवेश करवाएगा तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। गर्भ बताया गया है बालक के शरीर के किसी भी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि बालक की योनि में प्रवेश कर सके। यानी कोई भी ऐसी शरीर के किसी भी भाग, ठीक है, कोहनी, घुटना, दर्द, तो ये प्रवेशन है। या वह किसी बालक की योनि, मूत्र मार्ग, गुदा या वहां पर मुंह लगाता है, मुंह लगाता है या अन्य किसी के साथ करवाता है तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी प्रवेशन लैंगिक हमला की श्रेणी में आता है। यानी सेक्शन 3 को सब क्लोज 4 में डिवाइड किया गया। केवल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं, किसी वस्तु से भी अगर करते हो, कहमत आ गया कि किसी पेनिस से मुंह, गुद्दा, योनि, मूत्र मार्ग वहां से प्रवेश करेगा या करवाएगा तो वो प्रवेश लैंगिक हमला माना जाएगा। कहमत दिया गया है कि अगर किसी वस्तु शरीर के किसी अन्य भाग, हाथ, पैर, मुंह, जो भी करवाएगा वो, या बालक के किसी भी शरीर को किसी के साथ, अन्य के साथ करवाएगा, या उसके जो ये धन्येंद्रिय हैं, इनको धन्येंद्रिय कहते हैं, तो वहां मुंह लगाएगा या किसी लगाएगा तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आएगा। ये अपराध अगर साबित हो जाए तो उस व्यक्ति को कम से कम, अगर कन्विक्शन हो जाता है, प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है, पीड़ित प्रूव कर देता है, तो कम से कम 7 साल, यानी 7 साल से कम होगी नहीं सीधा, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है और पेनल्टी भी, आर्थिक दंड भी, जुर्माना भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ये बताया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कंसीडर किया है कि ऐसे मामलों में, क्योंकि इसका नेचर है ना बहुत गंभीर बताया गया, सीरियस नेचर बताया गया है, और कई बार हाई कोर्ट ने ऐसे फैसले देती है। निचले कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्विक्शन किया और हाई कोर्ट ने उनका कन्विक्शन रिड्यूस कर दिया, यानी कम कर दिया सजा। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ग्रीवियस ऑफेंस है, ये सीरियस नेचर की गंभीर प्रकृति का अपराध है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादा हाईकोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस मामले में कहा था एक्स बच्चे स्टेट ऑफ उत्तराखंड, एक जजमेंट दिया था उत्तराखंड का, ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा दे दी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको सजा को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो मामला पीड़ित पक्ष स्टेट वहां गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के इस प्रिंसिपल के आधार पर, इस डायरेक्शन के आधार पर, इस प्रताड़ना के आधार पर कहा कि नो, ऐसे सीरियस नेचर के ऑफेंस में मुलजिम के पक्ष में कभी भी नरमी नहीं अपनानी चाहिए। क्योंकि ये ग्रीवियस ऑफेंस है, ग्रीवियस नेचर का है, क्योंकि ये बालकों के साथ कहाँ जरूरत पड़ी, इसलिए तो 2012 में बालक के साथ काफी न्याय हो सके, इसलिए ऐसे मामले। अब एक जजमेंट आया था राजशेखर वर्सेस स्टेट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अगर आपको लगता है कि वास्तव में ऐसी कुछ परिस्थितियां आई है, ऐसे कोई फैक्ट आए हैं, ऐसे कोई एविडेंस आए हैं पत्रावली पर कि ये मामला लैंगिक प्रवेशन का बनता ही नहीं है, लैंगिक हमले का बनता है, सेक्सुअल असॉल्ट का बनता है, लैंगिक हमले का हमला अलग है और प्रवेशन अलग है। अब आगे बढ़ेंगे ना अपन, वो लैंगिक हमला अलग होता है, उसमें सजा कम है, 4 साल, 3 साल, 5 साल। तो अगर ऐसी
पत्रावली पर एविडेंस प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता ही नहीं है, उसको बड़ा बढ़ा के आईओ ने या परिवार ने कर दिया है, तो मुलजिम के साथ भी कुछ न्याय होना चाहिए, उसको झूठा नहीं बनना चाहिए। इसलिए राज्य स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन कन्विक्शन सस्टेन है, यानी बरी के बहुत कम चांस है। 302 में बरी हो जाता है, लेकिन पॉक्सो में बरी होना बड़ी मुश्किल है। 302 में बेल मिल जाती है, लेकिन पॉक्सो के मामलों में बेल मिलना बहुत ही गंभीर है, क्योंकि बाकी मामलों में एंटीसिपेटरी का हमने पढ़ा था, एंटीसिपेटरी का पिछले बार एंटीसिपेटरी का, तो इसको भी सेक्शन 37 में इतने सॉरी कुछ पॉक्सो में ग्रीव सब लगा सकते हो, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल मिलना इस मामलों में बहुत गंभीर अपराध है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा कम की जा सकती है। अगर लगता है कि पत्रावली पर दूसरे कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उस पर जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया, न्यायिक मसले का इस्तेमाल नहीं किया, केवल कन्विक्शन पर ध्यान रखा, तो ऐसे मामलों में एक्यूज को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बेनिफिट कब किस हद तक उस सजा को आप कम कर सकते हैं, लेकिन कन्विक्शन सस्टेन सामान्य है। सस्टेन का मतलब कन्विक्शन तो होगा, लेकिन एक्विटल नहीं होगा, लेकिन उसकी सजा को थोड़ा कम किया जा सकता है अगर प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया कि लैंगिक हमला है या प्रवेशन लैंगिक अपराध। ठीक है, तो ये धारा बहुत खतरनाक है। अब आगे बढ़ेंगे हम सेक्शन 5 और सेक्शन 6। तो सेक्शन 5 में एग्रीवेटेड ऑफेंस का माना है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी सेक्शन है, 5 बहुत बड़ी सेक्शन है, इसको विस्तार से पढ़ना चाहिए। एग्रीवेटेड का मतलब था गुरुतर प्रवेश नहीं, यानी मैं शॉर्ट बताता हूँ कि ये क्या होता है कि जैसे कोई सरकारी ऑफिस है, सरकारी डिपार्टमेंट है, या कहीं जेल है, या कहीं हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, या कोई संस्था है जहाँ बच्चे रहते हैं, उनमें अगर जो ट्रस्टी है या जो मालिक है या आईओ है, थानेदार है, वासद अधिकारी है, जेलर है, वो अगर आपके साथ ऐसा करता है तो वो एग्रीवेटेड ऑफेंस में आएगा, लैंगिक हमला मान जाएगा, तो उसको तो उसका दंड बहुत खतरनाक दिया गया है। उसका दंड दिया गया सेक्शन 6 में कम से कम 10 वर्ष और आजीवन कारावास। तो हम बाद में पढ़ेंगे ये